बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे पैगम्बरों के जो किस्से बताए हैं और उसके बाद ये बताया कि उस पैगम्बर ने उस किस्से में क्या दुआ मांगी तो मैंने कबूल फरमाई। तो नाज़रीन, अगर आप गौर करें, थोड़ा सा अपना जहन लड़ाएं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये गलती की, गुनाह कर बैठे और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुछ अल्फाज सीख लिए और फिर जब वो अल्फाज बोले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ फरमा दिया। इसी तरीके से बहुत सारे पैगम्बरों के मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे किस्से भी बताए हैं और फिर दुआएं भी बताई हैं। तो क्या ये कोई आम बात है? नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिए, आम ज़िंदगी में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले तशख़ीस करता है, मर्ज़ क्या है, अलामात क्या क्या हैं, क्या गलती की, क्या चीज़ इसकी ख़राब हो गई है, अब इसको उसके लिए कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी दवाई देनी है। तो नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही है कि ज़िंदगी के तमाम मराहिल में इंसान कभी गुनाह कर बैठता है, कभी गलती कर बैठता है और कभी इंसान को औलाद की ज़रूरत होती है, कभी इंसान परेशानी में होता है तो वो क्या दुआ मांगता है, कभी इंसान बेबस हो जाता है और कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी दुआएं कुरान पाक में दी और फिर ये भी बताया कि मैंने ये कबूल भी की। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में तो यहाँ तक फरमा दिया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो फल खा बैठे जिसके खाने से मना फरमाया था, यानी वो गुनाह का काम था, तो उसके बाद माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन क्या मांगते? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, कि फिर सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलमे, यानी कुछ कैसे अल्फाज सीख लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल से, तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की, बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद ही अल्फाज सिखाए और माफ़ भी फरमा दिया। इसका मतलब ये है कि हमें वो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कबूल फरमाता है, और वो अल्फाज तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में दे दिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी दुआओं में उन अल्फाज का इस्तेमाल मस्ट करना चाहिए, मस्ट ज़रूरी करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चीज़ कौन सी ज़ाहिर हुई कि अगर आप कोई गुनाह कर बैठे, गुनाह का काम कर बैठे, तो आपको कौन सी दुआ मांगनी है? गुनाह के कामों से मुराद है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाए हुए हैं कि ये मत करना वरना ज़ालिमों में हो जाओगे। अगर वो कर बैठे हैं, ज़ाहिर इंसान तो गुनाह करता ही रहता है, तो आपने ये दुआ मांगनी है। कौन सी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ। ये वो सारी मकबूल दुआएं हैं जो कबूल हुई, तो उनमें से आप सुनते जाइए ये दुआ। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। इसका मतलब ये है कि ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तूने हमें मुआफ़ ना किया और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम घाटा खाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ को कबूल फरमाया और आप पर रुजू पर रहमत हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ फरमा दिया। तो नाज़रीन, गुनाह की हालत में ये दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़रूर मांगा कीजिए जब भी आपसे गुनाह हो जाए। ये बड़ी ख़ास दुआएं हैं, ये ज़हन में रख लीजिए कि ये वो अल्फाज हैं जो अल्लाह कबूल फरमाता है। आमीन या रब्बुल आलमीन।